मीट ह्यूमन थ्योलॉजिकल कॉलेज परिवार हम लोग सब हैं और हमारे लिए बहुत ही एक आशीष की बात है और हम लोग अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हमारे कलीसिया के लिए एक अच्छा और बड़ा दिन है, आशीषित दिन है। और इसी क्रम में नए बिशपों में हमारे नौ बिशप लैडसन भी हमारे बीच में आ पाए हैं और हम लोग पूरे कॉलेज परिवार होकर आपका स्वागत करना चाहते हैं बिशप साहब। आपका और बिशपैन का दोनों का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गीत गाएंगे और स्वागत करेंगे और उसके बाद में हम लोग हाथ सब धोएंगे और पुष्प देंगे, थोड़ा सा ऑनर करना चाहेंगे शॉल लेके। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्वागत का वचन में बोलूँगा और उसके बाद में आपसे भी हम लोग आशीष का वचन सुनेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले स्वागत करेंगे।
साहब को और विस्पायन को और जितने भी हमारे मेहमान हैं सबों को एक साथ इस विषय कहेंगे 1 2 3 बैठ जाएंगे आप लोग। और इसी समय में हम लोग कॉलेज परिवार होकर हमारे नए बिशप साहब को और विस्पायन को हम लोग सम्मान देना चाहते हैं। और मैं हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल से निवेदन करूँगा और ओढ़ा के सम्मान करेंगे। अच्छा ठीक है, सब पाने हैं नहीं उसको वो कलर जी कलर है वो लगाने थे। हाँ सोचे थैंक यू। बैठ जाएंगे। आदरणीय बिशप स्वामी बिशप ग्लैडसन मीन और बिशप मिसेस मीन, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इसी वचन की आशीष में नवीन डोमन फिजिकल कॉलेज परिवार होकर हम लोग हमारे आदरणीय बिशप स्वामी का हृदय से स्वागत करते हैं और साथ में विस्पायन का भी हृदय से स्वागत करते हैं और पूरे कॉलेज परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और हम लोग निरंतर प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए कि प्रभु आप लोगों को और अधिक सेवाएं बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ भी आप लोग जाएंगे अपने स्वर्गदूतों को प्रभु आप लोगों के आगे भेजेंगे, हर एक काम आप लोगों के लिए आसान करेंगे और ये प्रभु की महिमा लोग आपके जीवन के द्वारा देखने पाएंगे। इसी आशीष के साथ में हम लोग पूरे कॉलेज परिवार होकर आप लोगों को शुभकामना देते हैं और प्रार्थना में उठाते हैं और साथ साथ में हमारे जितने भी मेहमान सब आए हैं सबों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमें ऐसा अवसर दिया आप लोग कि यहाँ हम लोगों को स्वागत करने का और सेवा करने का अवसर मिला। हम लोग आशीषित हुए हैं इसके कारण से। आने वाले समय में जब भी आप लोग यहाँ से गुजरते हैं जरूर यहाँ पर पधारिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग अपने आप को एक सम्मान जैसा महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं। पुनः डोमन फिजिकल कॉलेज परिवार होकर आपको बधाई और स्वागत। धन्यवाद। यीशु साहब इस समय में आपको अवसर है जो सब कुछ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप डोमन नवीन फिजिकल कॉलेज के जितने भी परिवार हैं, जितने भी आप स्टाफ हैं, प्राचार्य एसमीज ऐसे का और साथ में हमारे अमर नवीन और साथ में हमारे इस कॉलेज के रजिस्ट्रार हमारे राकेश पुरका, आप सबों को और साथ साथ में शायद और हमारे एक बहन है उनको भूल जा रहा था ये ग्लोरिया लकड़ा और सालिमा अभी तो पहले तो बुजुर्ग थी अभी लकड़ा। तो इस प्रकार से और आपकी स्टाफ हैं तो सबों को और आपके सारे धर्मपत्नियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत उराव से आपने गाया
और उरांव ट्रेडिशन का ये जो आपने ये साल दिया है, इससे मैं बहुत गदगद हुआ, इसलिए कि आप उसको बरकरार रखें। ये आज का दुर्लभ हो जा रहा है, ये पहचान है। और ऐसे सुंदर चीज़ आपने दी और सुंदर गीत गाए, धर्मी से जुखर धर्मिस गीत हाड़ खुसरण का टर्की एरा बक्सर खोजा बरसकर, सुंदर गीत गाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों की ओर से आप सभी को एक नए बिशप होने के नाते आप सबों को मेरी ओर से और मेरी धर्मपत्नी की ओर से आप सबों को पुनः यीशु सहाय और धन्यवाद। दो शब्द निश्चय हैं, जो मेरी अनुभव है मैं वही शेयर करूंगा आपके बीच में। और आपने मेरे लिए सुंदर मार्गदर्शन के रूप में वचन दिया, यूहन्ना 15 उसका 16 पर, और उसी के साथ जो मेरी अनुभव है वो आपके साथ में शेयर मैं करना चाहूँगा। वो है यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसी को आज मैं बताने का वहाँ भी प्रयास कर रहा था, और वही है कि उसी को यिर्मयाह 17 उसके 7 पद में कहा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने उसको अपना आधार मान लिया है। उसमें एक कड़ी आगे लिखा हुआ है, उसमें 8 पद में लिखा है, वह उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ जल में फैली है और सूखे दिन में उसमें उसको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हरी भरी पाई जाती है और तब भी उसमें फल लगते हैं। ये है, तो ये मेरी कड़वा अनुभव है, जो कि ईश्वर के साथ में यदि बने रहते हैं। उसी को भजन संहिता एक ही उसका 2-3 पद में है, धन्यवाद पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन ध्यान करता, उसमें लगा रहता है, उससे प्रसन्न रहता है। और इसलिए उसमें भी लिखा हुआ है, वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे या नदी के किनारे लगाई गई, और इसमें ऋतु में फलते हैं और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इस प्रकार की ये सच बात है। उसी को दाखलता के विषय में यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना इस बात को, जो परमेश्वर का शिष्य था, छोटा शिष्य था, उसके साथ में वह रहा, उसको देखा, अपनी आंखों से बलिदान होते हुए उसने देखा और बलिदान होकर के उसको जी उठते हुए, और फिर अपने ऊपर में प्रकाशन आते हुए देखा। वो जो संबंध है उसका परमेश्वर के साथ में या यीशु के साथ में जो उसका संबंध रहा, उसको वो इस रूप में वो प्रकट करता है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में। और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, जो मुझसे अलग हो जाती है उसमें कहता है मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर हमसे जो इच्छा करता है, हमसे जो मांग करते हुए कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता के साथ में बनी रहे, घनिष्ठता के साथ में बनी रहे। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध एकदम सीधा। उसी को 1 कोरिन्थ उसके 6 उसके 7 पद में कहा, 17 पद में कहा गया है कि जो प्रभु की संगति करता है उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है।
और उसी को यमुना 4:24 में यमुना कहता है, भजन करने वाले अवश्य है कि भजन करने वाला आत्मा और सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ये जो संबंध है आत्मा का या परमेश्वर के साथ संगति का, परमेश्वर आत्मा है तो हर एक व्यक्ति को आत्मिक बनना आवश्यक है। और जब इस प्रकार से हम बनने का प्रयत्न करते हैं तो परमेश्वर उसमें बहुतायत की आशीष देता है, जिसको मैंने अनुभव किया है। जो अभी तक का अनुभव मेरा रहा है, बालकाल से थोड़ा सा मैं कहानी बता करके, मेरी जो टेस्टमेंट भी मैंने किया तो थोड़ा बड़ा चलाया गया वहाँ पर। बचपन काल से ही मेरे माता पिता, वैसे तो हम लोग गरीब परिवार से ही रहे, साथ में एक परमेश्वर के दास के परिवार से रहे, लेकिन फिर भी पिता के द्वारा से जो काम किए हुए उन चीज़ों को मैं बचपन से देखता रहा। वो हमेशा कोशिश करते थे कि नई जगह में काम करूं, जहां कोई भी सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है और जहां कोई ख्रिस्ती न हो, ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा वो काम करना पसंद करते थे। तो जब ऐसे जगह में जाते थे तो बहुत चुनौती होती थी, और उस जगह में जाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती थी। सबसे पहली बात है, अगर आपको तो 3 बातों की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहली बात, अगर किसी नए जगह में आपको जाना है, जहाँ कोई आपका परिचय नहीं हो, सब कुछ नया हो, कैसे सुसमाचार हम प्रचार आरंभ करें। तो पहली बात उसमें होती है कि आपके पास में फीलिंग या सामर्थ्य के काम करने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। एक वो जरिया रहता है कि आप उनके बीच में आप पैर तुरंत फैला सकते हैं। दूसरी बात जो है कि जैसे हम लोग का जो ये आदिवासी समाज है, उसमें हम लोग गीत भजन ज़्यादा रुचि रखते हैं, नाच देख, ये दूसरा एक फैक्टर है। और तीसरा जो है वो फिर उनके अकॉर्डिंग, उनके जैसा सरल रूप से हम कैसे सुसमाचार को उनके साथ में फैलाएं, ये 3 बातों की आवश्यकता होती है। और उस आवश्यकता में शिक्षा क्षेत्र है और एक ये स्वास्थ्य क्षेत्र, ये 2 चीज़ काम करता है। तो ये चीज़ पिता के द्वारा से मैंने देखा, वो तीनों चीज़ को पकड़ के जाते रहे, चंगाई करते रहे, तो भूत प्रेत को निकालते रहे। तो हम छोटे छोटे जब बच्चे रहे तो उनको देखते थे, ऊपर में आवाज़ करते हुए सुनते थे, तो वो उससे वो सुसमाचार आरंभ करते थे। उसके बाद में गीत भजन के साथ में उससे रिझाते रहे। उसके बाद तीसरा जो है स्वास्थ्य और ये जो आप स्कूल कॉलेज या ये चीज़ उसको देखता रहा। तो हमेशा मेरे मन में जिज्ञासा होता रहा कि मैं कैसे मेरे पिता के जैसे काम करूं। इसमें सहयोग एक बात और हुई, और वो बात ये है कि जब पिताजी है, जब भी पुलपिट पे प्रचार करने के लिए उठते थे, उनके चारों तरफ में यीशु मसीह खड़े होते हुए 2 साल तक 2 साल लगातार। और उसके साथ साथ में एक बार ये हमारे पुरुष गांव में ही, ये हमारा पुराना गांव पुरुष गांव में आया हुआ था ईस्टर पर्व के समय में, जी उठना पर्व के समय में।
तो हम लोग सुने हैं, लोगों से कहते हुए सुने हैं कि स्वर्ग से घंटी बजती है। ये सच्ची बात है। मैं वहाँ सोया हुआ था और स्वर्ग से घंटी बजी। मैं सोचा कि गिरजा से घंटी बज रही है और उठ करके भजन कीर्तन हो रहा है, ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है। मैं दौड़ के गया। मम्मी और मेरे बहन लोग थे, उनको बोला कि जल्दी उठो, समय हो गया, देखो घंटी बज गया है। सब कोई इकट्ठे होकर कीर्तन भजन कर रहे हैं, प्रोसेशन के साथ में कब्र को जाएंगे। दौड़ के गया। जब गिरजा घर पहुंचा तो किसी को नहीं पाया। फिर सुनाई दे रहा है कि आगे लोग गाते हुए बजाते हुए जा रहे हैं, उनके पीछा करते हुए गया। ऐसा करते करते हुए कब्र तक पहुंच गया और कब्र में पहुंच करके देखता कोई नहीं। उस समय शायद मैं सेमिनरी नहीं गया था, वही 9-10 क्लास आसपास में था। और जा करके वहाँ देखता हूँ कि कोई नहीं है। तो मुझको ऐसा लगा कि अरे हो सकता है मैं लेट पहुँच रहा हूँ, इसलिए सभी के गीत भजन कर कुरा के सुबह का आराधना करके सब घर चले गए होंगे, ऐसा सोच के वहाँ तालाब है, तालाब के उस पार से राउंड मार के घर में आया, फिर सो गया। दूसरी बार फिर घंटी बजी तो ये वास्तविक गिरजाघर की घंटी थी। अब फिर वहाँ से उठ करके गया और फिर उसमें शामिल हुए, फिर प्रोसेशन के साथ गए, फिर आराधना, सुबह की आराधना की। तो उस समय तो नहीं समझा कि ये बात क्या है, लेकिन बाद में समझा कि परमेश्वर ऐसा दे करके मुझको वो प्रेरित कर रहे थे कि आप मेरी सेवा के लिए अपने जीवन को प्रदान करें। ये जब घटनाएं घटी उसके बाद ही पिताजी के काम को और अपने इस प्रकार के उन बातों को देख करके ये उसमें प्रेरणा मिली और मैंने उसे लिखा है कि इन सब बातों को प्रेरणा पा करके ही मैं इस काम को किसी के कहने पर नहीं, लेकिन स्वयं की कहते हैं स्वयं की इच्छा से इस काम के लिए, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी पादरी हैं तो मैं पादरी बन जाऊं, ऐसा नहीं। जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, उस एक्सपीरियंस और उनके काम को देखकर जो प्रेरणा मुझे मिली, उसको देखते हुए और जो परमेश्वर ने वो करी और समय समय पर वो देते रहते हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम लोग अभी दोनों पति पत्नी, ईश्वर ने मुझको इस सेवा को करने के लिए, मैं प्रार्थना इत्यादि में करता हूँ, सेवा करने के लिए उसने मुझको प्रेरित किया। लंबा नहीं, उसको शॉर्ट आउट करके बतला रहा हूँ। और पत्नी को मैं सोचता रहा कि प्रभु मैं दूसरे पर डिपेंडेंट होगी, दर्शन देती हूँ और हम लोग दो ये दर्शन देती हैं, मैं प्रेयर करता हूँ। हमारे यहाँ 2-3 भाई लोग गवाह हैं, उसमें क्रिकेटर साहब अभी क्रिटिकल सिचुएशन में रहे हैं। ये आपके लकड़ा साहब रहे और दर्शन के द्वार से बहुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है इस लॉकडाउन के बीच में। तो ये परमेश्वर की जो एक मेरे जीवन से जो इच्छा थी, जो चाहते थे, उसको मैं समझने का थोड़ा सा प्रयास किया और उसके साथ में जैसा ईश्वर चाहता है वैसा। बार बार एक क्वेश्चन को मैं हमेशा अपने मंडलियों में दिया करता हूँ, रोमी 12:2, उसमें लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और परमेश्वर की भली, भौती और सिद्ध इच्छा, अनुभव, जो अनुभव प्राप्त है, अनुभव से मालूम करते जाए। इसलिए थोड़ा सा आगे उसमें कहता है कि संसार के सदृश न बना। तो ये थोड़ा सा कोशिश ईश्वर की ओर से हुई और मैं विश्वास करता हूँ जब हम ये सेमिनरी चला रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि जो ईश्वर ने कही है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, बिल्कुल उसका फल लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, ये 100% है। और यही अनुभव मैं आज वहाँ शेयर करना चाह रहा था
जो कि अभी आपने फिर से कहा तो आपके बीच में मैंने रखा। शायद हो सकता है आप एक किसी के लिए प्रेरणा हो, किसी के लिए आशीष का कारण हो। तो यही और निश्चय करके परमेश्वर फिर बहुत बातों में आश्वासित करता है। मैं अपने को अभी थोड़ी देर पहले हमारे मीन सर बोल रहे थे कि आप गीत गाते हैं, गीत क्यों नहीं गाए। ये गॉड गिफ्ट है। मैं नहीं जानता था, सेमिनरी में जाके सीखा। और पहला मेरा गीत था दुखियों का प्रभु, जो सादरी में है, दुखी मनकर प्रभु, उसी का नए रूप में उसको मैंने और उसको शब्दों थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये गीत दुखियों का प्रभु का गीत। उसके बाद में गीत जो आज मैं रचता हूँ, लिखता हूँ, ये ईश्वर के गिफ्ट है। साथ ही जो अगुवाई देता है, मैं नहीं जानता मैं कैसा काम करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, कभी भी सोच विचार करके ऐसा काम नहीं करता हूँ। जो मुझको दिख पड़ता है वो मैं शुरू कर देता हूँ। तो ये ईश्वर मेरे साथ में वो चीज़ों को दिया और आशीष भी वो बहुत आयत के साथ में देता जाता है, जिसकी हम कल्पना शायद कभी नहीं किए रहते हैं। ऐसे ऐसे आशीष को वो देता है। यही मेरी आप लोगों के साथ में 2 शब्दों में ये शेयरिंग है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांत होकर के आप सुन रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कुछ अलग कुछ बोल रहा हूँ। तो आइए वही गीत आपके सामने मैं गाऊंगा। दुखियों का प्रभु, तू ही मुझ सहारा, तेरे बिना कौन है मेरा। गिटार तो बजाते हैं यार, बजा मंदर बजाएगी नहीं बजाए पता नहीं, आप बजा सकते तो आप बजा के व्यवस्था है। तो सचित सर कोशिश करना है यार। हाँ, अगर ताल लग जाए तो आप भी मास्टर ने मंडल। दुखियों का प्रभु, तू ही मुझ सहारा, दुखियों का प्रभु, तू ही मुझ सहारा, तेरे सिवा कौन है मेरा, जीवन में पूजने वाला। दुखियों का प्रभु, तू ही मुझ सहारा, तेरे सिवा कौन है मेरा, जीवन में पूजने वाला। दुखियों का प्रभु, मैं तो चलता हूँ लाठी टेक, मैं तो गिरता हूँ संभलता हूँ, मैं तो चलता हूँ लाठी टेक, मैं तो गिरता हूँ संभलता हूँ। कोई नहीं सहारा दुनिया में मेरा, कोई नहीं सहारा दुनिया में मेरा, तू ही है एक सहारा, तू ही है एक सहारा, तू ही है एक सहारा, तू ही है दुखियों का प्रभु।
में मेरा कहीं नहीं किनारा, दुनिया में मेरा तू ही है एक सहारा, तू ही है एक सहारा, दुखियों का प्रभु तू ही मुझ सहारा, दुखियों का प्रभु तू ही मुझ सहारा, तेरे सिवा कौन है मेरा जीवन में पूछने वाला, दुखियों का प्रभु। इन्हीं चंद गवाही और वचनों के साथ आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत आशीष दी हुई कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जिस आज हमारे जो शामिल की आज जो विश्वों के अभिषेक के अवसर पर जो वचन प्रदान किए जयवंत की जयवंत की उनके द्वारा से बहुत ही सुंदर ब्रिलियंट वचन हमारे बीच में प्रदान किया गया। आइए हम संबंध को बनाएं, रोकें, उसको पढ़ने दें ताकि औरों के लिए वरदान करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप कॉलेज परिसर या कॉलेज फैमिली को ऐसे सुंदर स्वागत कर से हमारा सेवा कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे कलीसिया की तरफ से वह आपके माध्यम से आप के लोगों को तैयार करने की वजह से आप शिक्षक हैं, एक बच्चे को इसीलिए दिया जाता है कि वो कुछ बने, वो है हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक अच्छा सेवक के रूप में उसको आने वाले समय में उसको बना के रखें ताकि दाग की बारी अच्छा से करे, दाग की बारी हरा भरा पाए। यही आशा उम्मीद के साथ यहीं पर अपने वक्तव्य में अंत करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर स्वागत और इस प्रकार के ऑनर देने के लिए धन्यवाद। सुंदर आशीष वचन हम कॉलेज परिवार को देने के लिए और साथ में सलाह के कुछ वचन भी साथ में जोड़ने के लिए हम हृदय से सब साहब को धन्यवाद देते हैं। खाना सब बन गया। स्पेन अगर कुछ कहना चाहेंगे तो बिल्कुल संक्षेप में आप सुनेंगे उसमें सुनेंगे अपना नाम जरूर बताइए। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित माता पिता या भाई बहन पात्रीजन जितने भी उपस्थित हैं और हमारी सेवा में कल से लगे हैं, हम सबको मेरा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और इसे सहाय करती हूँ। और ऐसा अवसर मिला कि हम यहाँ आ पाए आप लोगों के बीच में, और ईश्वर पिता ने हमें अपनी योजना के तहत मैं कह सकती हूँ कि उसने हमें इस मुकाम पर पहुँचाया, जबकि मैं सोचती हूँ कि मैं तो इस योग्य नहीं थी, परंतु ईश्वर जिनको चुनता है हम भी नहीं जानते हैं कि हम उस योग्य हैं या नहीं हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं नहीं जानते। ईश्वर की दृष्टि है, वो देखता है, हमें परखता है और हमें जांचता है और वह हमारे जीवन को आगे लेकर जाता है। हम सबसे कमजोर कड़ी में तो सोचती हूँ मैं ही थी,
अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, चारों भाई बहन से सबसे कमजोर मैं अपने आप को समझती थी, क्योंकि सारे लोग पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे थे सर मेरे, और मैं हमेशा बीमार भी पड़ती थी, तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सा थी कमजोरी। परंतु ईश्वर पर विश्वास था, या यूँ कहिए कि ईश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मेरी वो मतलब सफ़र जो शुरू हुआ बस धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया, तब मुझे समझ में तो नहीं आता था कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या करना है। चलो देखते हैं ईश्वर मेरे लिए क्या बंदोबस्त किया है। इस टाइप का मेरा सफ़र जब शुरू हुआ, उसके बाद वैसे ही चलता गया, बीमार की अवस्था में भी चलता गया। परंतु ईश्वर ने मुझे जब विवाह योग्य हो गए तो कई लोगों ने ठुकरा दिया, ये सोचकर कि बीमार है तो इससे कौन शादी करेगा, इस टाइप का। परंतु ईश्वर ने मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी के रूप में पादरी साहब को भेजा घर में। ऐसे ही उसके 2006 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ आता जाता कुछ नहीं था। पादरी साहब के साथ यदि मैं खड़े होती तो मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना भी अगर करूं तो मुंह से जो है बहुत सारे शब्द नहीं आते थे मुझे बोलना, और डर भी लगता था कि कहीं कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने में रहते थे जिनको बहुत सारा ज्ञान है, और मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती थी, कुछ जानती भी नहीं थी। तो लोग मुझसे बहुत सारी अपेक्षाएं करते थे कि साहब की पत्नी है तो इसके अंदर भी क्वालिटी साहब जैसी होनी चाहिए। जब साहब इतने अच्छे से वचन प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, पर मैडम जो हैं वो शांत स्वभाव की है, कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, और सही में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। कहने का मतलब है कि शांत रहती थी, और ऐसा अवसर मिला नहीं था। परंतु ईश्वर ने मुझे ऐसा उठाया कि आज के दिन में यदि मैं फिर पीछे अपने जीवन को लौट कर देखती हूँ तो मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि ईश्वर ने मुझे चुना। वह कहता है कि तूने मुझे नहीं लेकिन मैंने तुझे चुना है, और सचमुच में ईश्वर ने मुझे चुना, और मेरे जो रास्ते पर जितने भी रुकावटें थे वो सारी रुकावटों को वो दूर करता चला गया और आशीषित करता चला गया। शादी होने के बाद मेरी नौकरी हुई, और ईश्वर ने उसी जगह में लोगों को भी, बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मदद भी की हमारी। मैं हमेशा याद करती हूँ परिवारों को भी, और धन्यवाद भी देती हूँ। हम जहाँ जहाँ गए लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हम राउरकेला में थे सेक्टर में, वहाँ पे भी, और गुड़गुड़ा पेरिस में थे, वहाँ पे भी लोग, और यहाँ अंबिकापुर आए, फिर यहाँ से फिर कोरबा गए। ईश्वर ने हम सबों को मतलब भाई बहनों को दिया ताकि वह हमारे सहयोग करें, और आज भी करते हैं। धन्यवाद देती हूँ, और हमेशा करते ही रहते हैं। जहाँ हमें आवश्यकता होती है, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे ऐसी भी आवश्यकता है, तो वो हम सबों की आवश्यकताओं को पूरी भी करते हैं और सहयोग देते हैं। और सबसे पहले तो ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे चुना और इस मुकाम तक आज मैं आ पाई हूँ और लेकर आया है। और फिर इतने बड़ी जिम्मेदारी आज मिलती है, और ईश्वर अगर आप सभी हमारा सहयोग करते हैं और करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ, और ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। और ईश्वर पिता हमारी इस बड़ी सी जिम्मेदारी को पूरा करने में अपना सहयोग दें, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी हमारा साथ बिल्कुल अपने हर समय प्रेयर में याद करिए, और हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करिए। इतनी छोटी सी बातों को कहकर मैं धन्यवाद। आपका परिचय नाम के अच्छा बहुत मेरा नाम सुधा मिंज है, और मैं मतलब हाई स्कूल में एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में पढ़ाती हूँ। उसको भी पता और आपके अभी बिशप साहब की धर्मपत्नी माँ है इसलिए बोलते हैं। तो सिखा बहुत अच्छा माँ बोल रहे हैं।
पादरी जाते हैं तो परिचय करते हैं, तो पादरी साहब तो बताते हैं अपना पादरी मुकाम के। जब पादरी परिचय देती है तो पादरी साहब का फूल हूँ, तो उससे नाराज होते हैं सुनने वाला। अरे मैं पादरी साहब की पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ, बोलो ना फूल हो बोलती हो। तो ठीक है, मैं वहाँ बढ़िया बात बता रहे हैं, माँ लोग से तो लेना ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन रखने के लिए, आशीष के वचन रखने के लिए आप दोनों को। हमारी प्रार्थना हमेशा रहेगी आप लोगों के साथ में, और जहाँ तक बन पड़ेगा हम लोग हमेशा हर बात में आप लोग के साथ में खड़े रहेंगे, हम लोग आश्वासन देते हैं। और ईश्वर की जिस सेवा के लिए हम लोग बुलाए गए हैं उसको हम लोग को पूरा करना है, उसको पूरा करेंगे। इस समय में रेवरेंड अमन अमीन को निवेदन है कि ये आएंगे सामने और प्रार्थना के साथ में इससे पूर्ण करेंगे। और बिशप साहब से निवेदन रहेगा कि वे आशीष दे देंगे हम आशीर्वाद के द्वारा। एक और है, हाँ, हमारे नवनिर्वाचित बिशप साहब और उनकी धर्म पत्नी, इनका एक परिचय और है, उसको नहीं बताए, मैं बताना चाहूँगा। बताऊँ कि नहीं साहब? ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि हमारे बीच बिशप अमीन साहब और उनकी धर्म पत्नी को परमेश्वर पिता ने सचमुच में चुना, और उसका मिसाल हम देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, यूँ कहें कि इससे पहले 1-2 दिन पहले हमारे पिताजी का तबीयत खराब हुआ। तो पादरी साहब को मैं बोला, बिशप साहब को मैं बोला कि चलिए प्रार्थना कीजिए। तो हमारे बिशप साहब प्रार्थना करते हैं और बिस्पाइन वो दर्शन देखती हैं, और दर्शन ऐसा देखा गया कि एक बड़ा सा चिड़िया है, काला चिड़िया, वो पिताजी के ऊपर है। प्रेयर किए हमारे बिशप साहब, वो हट गया। उसके बाद में फिर हमारी बिस्पाइन देखती हैं कि मेरे पिताजी जो हैं वो जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा हुआ है, उसमें खप खप करके चढ़ रहे हैं। तो मैं भी सोचा कि प्रभु तो पिताजी को इतना जल्दी उठा लेगा क्या, मेरे मन में आया। लेकिन उसके चौथे दिन बाद सचमुच में परमेश्वर पिता ने मेरे पिताजी को उठा लिया, अपने पास बुला लिया। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है। जितने भी लोग, अभी बहुत से लोग साहब के पास फ़ोन करते हैं, और हमारी जो बिस्पाइन है वो दर्शन देखती हैं। दोनों जगह का कम्बिनेशन जो है परमेश्वर पिता ने ऐसा रखा कि साहब प्रार्थना करते हैं, वो दर्शन देखती हैं और सब कुछ को बता देते हैं। कभी भी आप, जैसे आज रात को बेटी का तबीयत खराब हुआ, 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, हमने प्रार्थना किया, उसके बाद में वो सो गई। सुबह साहब आए 5:30 बजे लगभग, मैं बताया इनको तो तुरंत फ़ोन लगाए। वो नीचे में थे और मैडम ऊपर में थी, तो फ़ोन लगाए, बोले छाया है, दिख रहा है छाया। प्रेयर से सब ठीक हो गया। उसके बाद में अभी बेटी जो है बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर केवल बिशप के द्वारा ही नहीं, परंतु एक अद्भुत वरदान के द्वारा इन्हें नवाजा है, और इससे परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य की बढ़ती होती है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने इन्हें चुना। यही इनका एक परिचय है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि मिला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन।
इस नाम की आवाज जितने प्रकार परमेश्वर दाल पिता प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे अद्भुत दया और प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे आशीषों के लिए पिता। सच में आज तो हम सबों को एक ऐसा सुंदर जीवन प्रदान किया पिता, सुरक्षित जीवन दिया, विशेषकर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी कि आज के इस दिन को तूने हम पूरे कलीसिया के लिए प्रभु जी एक ऐसा ऐतिहासिक दिन को ठहराया प्रभु जी कि आज के इस दिन में हम एक बहुत ही बड़े कार्य को हम संपन्न करने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे हर एक दासों के लिए, सेवकों के लिए प्रभु जी से तू आज जिन्हें तो अभिषिक्त किया है प्रभु जी, हमारे इस कलीसिया के अगुआ के रूप में नियुक्त किया है। धन्यवाद देते पिता। हम विश्वास करते हैं कि आज उनके अगुवाई में होकर के आने वाले जीवन में हम एक अच्छा जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। आत्मिक जागृति को हम देखने पाएंगे प्रभु जी, विकास के कार्यों को देखने पाएंगे। और सच में आज इन अगुओं को तूने बुलाया है प्रभु जी, नियुक्त किया, ठहराया है और इनके ही अगुवाई में होकर आज त्रिपवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर प्रभु जी ये हर एक कामों को अच्छी रीति से करने पाएंगे। धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, तूने ऐसा सुंदर अवसर को हमारे लिए दिया और तेरे दास बिशप ग्लेसन मींज को तूने हमारे इस परिसर में लाकर पहुंचाया प्रभु जी, सुरक्षित जब आ पाते हैं। और कल से जब ये इनके परिवार और जितने भी इनके साथी होकर के प्रभु जी जो सभी कोई छत्तीसगढ़ से यहाँ उपस्थित होने पाए प्रभु जी, धन्यवाद है उनके जीवन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस समय जबकि आज का यह दिन इनके लिए बहुत ही आशीष का दिन होने पाया प्रभु जी। हम बिशप साहब को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, एक नई जिम्मेदारी, नए उत्तरदायित्व को तूने आज इनके जीवन में दिया है पिता। एक जब जिम्मेदारी को देता है प्रभु जी, तू अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी तू इनके ऊपर लेता है पिता, और नहीं पवित्र आत्मा के सहयोग से पिता आज बहुत सारे कामों को ये कर पाते हैं। हाँ पिता, अगुवाई कर, सहायता कर कि आज वो हर एक कार्य को अच्छी रीति से करने पाए। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी कामों को दी जाती है प्रभु जी, तुझे पर विश्वास, आशा, भरोसा करते हैं। तेरे ज्ञान और बुद्धि में होकर के हर एक कामों को करने पर उनके कामों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आप पिता आशीषित होने पाए और जितने भी आज अंधियारे में पिता आज तेरे उस प्रकाश को देखने पाए पिता, प्रार्थना करते हुए हाँ प्रभु जी हम इस मैडम के लिए पिता धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर जीवन के लिए। सच में आज तो उन्हें एक आदर्श जीवन को दिया प्रभु जी, पति पत्नी होकर के एक वरदानों से भर दिया प्रभु जी, एक ऐसा वरदान दिया है जिनके तहत आज सच में ये बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होने पा रहा है। आप पिता हम प्रार्थना करते हैं ऐसा ही तुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, ताकि आज इनका जीवन, इनका प्रार्थना बहुतों के लिए एक छुटकारे का कारण होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, परिवार के अन्य सदस्यों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बच्चों के रूप में तूने इन्हें बेटा बेटी को दिया है, धन्यवाद देते हैं। दोनों बेटा बेटी के संसार में तूने ज्ञान और बुद्धि में, तेरे दिलडोल में तूने पढ़ा और आशीषित कर। और उपस्थित जितने भी आज के इस ऐतिहासिक दिन में उपस्थित हुए हैं, विशेषकर हमारे साथ यहाँ संगति कर रहे हैं प्रभु जी, हमारे पश्चिमी डायसिस के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, धन्यवाद देते हैं सब उनकी उपस्थिति के लिए, उनके सुंदर जीवन के लिए, उनके जीवन को, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो सबों की अगुवाई और सहायता मदद तू ही कर प्रभु जी। आप पिता ऐसा सुंदर समय के लिए, उनकी बातों के लिए, शिक्षाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जैसा अब तक तू संभाला है, सहायता किया है, आज दिन भर के जीवन में हमारे की रक्षा रखवाली किया है, इस महामारी से बचाया, मौसम के प्रकोप से बचाया प्रभु जी, उसी प्रकार हम तेरी सुरक्षा को आने वाले जीवन में भी हम चाहते हैं। इस रात्रि का भी हमारे के संग साथ हो ले, ताकि हम एक अच्छा जीवन को व्यतीत करने पाए, अच्छा विश्राम करने पाए। इस समय जो भी हम एक कम्युनिटी होकर के एक छोटा संगति करेंगे, खाने पीने के माध्यम से उसमें तो आशीषित करना, ताकि वह भी हम सबों के लिए एक आशीष का कारण रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और तेरी सुरक्षा को आने वाले जीवन में हम चाहते हैं। और इसी प्रकार से उपस्थित हम जितने भी हमारे इस कॉलेज कम्युनिटी के सदस्य हैं, हमारे मेहमानगण हैं, सबों को, बड़े छोटों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और अब तक के जीवन में जितने भी दोष गुना अपराध किए हम प्रस्तावित मनो कर तेरे सम्मुख आते हैं, हमारे के दोष गुना अपराध को क्षमा कर। और सारा आदर में प्रशंसा और पुनः हम तेरे दास बिशप ग्लेसन मींज उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में जैसे ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में स्वीकृत होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा पाप को क्षमा कर, जैसे हमने प्रार्थना की क्षमा करते हैं, और हमें क्षमा कर इसका चुकाए सोचा, क्योंकि आज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन।
परमेश्वर का आशीष दिन और विश्वासी मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवी और तेरी रक्षा करें। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझको अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन, आमीन, तो हम लोग 9 बजे डाइनिंग हॉल जाएंगे 9 बजे। 10 मिनट बाकी है। थोड़ा सा हम लोग जितने भी कॉलेज परिवार के हैं पर बैठेंगे यहाँ पर। कल कुछ प्रोग्राम है उसके विषय में बातचीत करेंगे थोड़ा सा। जी।